अक्सर बात हुई है लेकिन कभी आमने सामने बात नहीं हुई। अब दो टुक जब लिख रहा है, अभी तो लेटेस्ट कुछ न्यूज छपी तो फिर हमारे पास फोन आया। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी मुझे एक कॉमन लगी कि कोई भी मीडिया, कोई भी अखबार मेरे खिलाफ नहीं लगता है, वो नगर पालिका के खिलाफ लगता है। ठीक, तो नगर पालिका के खिलाफ लिखी तो मेरे पास फोन आता है, मैडम लिखी नहीं गई, लिखवाई। तो अब तो मैं टिकट भी हमने डिक्लेयर किया आस्था में आस्था हेडिंग देखिए मैंने। तो लोग ये भी कहते हैं मैडम तब तो मामला ठीक था, लेकिन क्या हो गया? तो मैम कुछ तो हुआ है, आप जरा संज्ञान ले लो। लेकिन ये लिखवाई गई, हमने कहा देखो अगर तब मामला ठीक था तो अब भी मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मत कहो लिखवाई गई। क्योंकि इतना मैं मानती हूँ पत्रकार जगत में, जो मैंने महसूस किया, मेरे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं बैठे हुए हैं, कि आपको वाकई में हम 4 स्तंभ जो अपने समाज के मानते हैं उसमें मीडिया सबसे एक इम्पोर्टेंट स्तंभ है। और आप अगर पॉलिटिकल फील्ड में हैं तो आप इस स्तंभ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप 4 पिलर में से किसी भी एक पिलर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। मेरी जब भी न्यूज छपती है तो तमाम लोग कहते हैं मैम मीडिया आपके पीछे पड़ा है। मैंने भाई ये वही मीडिया है जिसने मुझे अध्यक्ष बनाया है और मैं तो चाहती हूँ मीडिया मेरे पीछे पड़े। मैं क्यों नहीं चाहूंगी? अभी मेरे ऑफिस में एक पत्रकार बंधु है, यहीं बैठे, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा मैम हमको लगता है कि आप थोड़ा रिपोर्टर्स लोग को लेके, पत्रकारों को लेके थोड़ी कुंठित रहती हैं या आप उन्हें अवॉइड करती हैं। ये जो अभी बोर्ड रूम में जो सीन हुआ था वो उसका मैं आपको कारण बताती हूँ। मैं पत्रकारों के कभी भी खिलाफ नहीं हूँ, मुझे नेता पत्रकारों ने बनाया है, सिर्फ चेयरमैन नहीं, मुझे नेता आज की तारीख में पत्रकारों ने बनाया। और वो जब भी लिखते हैं तो हम उसका संज्ञान भी लेते हैं। अगर हमने कुछ अच्छा कार्य किया है, मैं तब एलिगेशन लगाऊं जब नगर पालिका कुछ अच्छा कर रही है, कुछ बनवा रही है, निर्माण के कार्य करा रही है, विकास के कार्य करा रही है और मीडिया ना छापे, तो मुझे लगे कि भाई ये बिना बात के कोई इश्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी पॉजिटिव न्यूज नगर पालिका की ज्यादा छपती है, नेगेटिव बहुत कम छपती है। तो मुझसे ये कहा गया कि मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बोर्ड रूम में हमने क्या किया, हमने ये महसूस किया, हमारे बोर्ड में ही चर्चा हुई थी कि मैम मीडिया को देख के कुछ लोग बहुत जबरदस्त माहौल खराब करते हैं और बोर्ड मीटिंग ढंग से संचालित नहीं हो पाती है। 1916 जो अधिनियम है बुक, वो हमने मंगाई, क्योंकि हमें भी पता है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले, स्पेशली अगर आप एक पढ़े लिखे चेयरमैन हो, कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको उसका बेस समझना चाहिए कि वेदर आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो हमने एक बोर्ड बैठक मीडिया के बिना करी थी, उसमें हमने 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना दी थी सबको, और हमने कहा था हमारी बैठक 3 बजे से 5 बजे तक होगी। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, चूंकि आवाज नहीं आई पूरी बैठक में, सबने एक एक करके अपनी बात कही, बल्कि लोगों को ये लगा ये वाकई में ये वही नगर पालिका की बोर्ड की बैठक चल रही है। तो उसके बाद हम लोग ने एक समन्वय बैठक करी, एक उसमें चिंतन ये किया कि आज ऐसा क्या था, मुद्दे तो वही हैं, हर बार पालिका के मुद्दे वही होते हैं बोर्ड रूम में, लेकिन आज ऐसा खास क्या था कि आज पता ही नहीं चला बोर्ड की मीटिंग कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। वरना इतना क्योस क्रिएट हो जाता है कि आप अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं। कोई प्रस्ताव पास होना हो, कोई अहम मुद्दों पे चर्चा होनी हो जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, उस पर कभी बात नहीं हो पाती। हम कभी व्यूज नहीं ले पाते अपने वार्ड मेंबर्स के कि हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ जल की बात कर रहे हैं, लाइट्स की बात कर रहे हैं, वो लग रही है, पानी की पाइपलाइंस पड़ रही हैं, रोड्स पड़ रही हैं। हम और क्या अपने शहर के लिए कर सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हम लोग ला सकते हैं। भाई सत्ता पार्टी में है आज की तारीख में, प्रदेश में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, तो क्यों ना हम लोग सब मिलके कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन उस पर कभी बात नहीं हुई। तो हम लोग को सबको ये लगा कि हो सकता है कि मीडिया को सामने देखे कि कुछ लोग हैं उनकी फोटो सिर्फ तभी छपती है जब वो बोर्ड रूम में होते हैं। तो हम लोग को ये लगा कि हो सकता है कि अगर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और सिर्फ बोर्ड की मीटिंग करें तो शायद कुछ मुद्दे हम लोग डिस्कस कर पाए। ओनली तारिक जी, दैट वाज आवर एम। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन जो बोर्ड रूम में 3 लोग थे, अब आप मेरी प्रॉब्लम समझिए, बाकी किसी को सूचना नहीं गई, जिनको सूचना गई वो 5 बजे की गई। अब ये न्यूज जाती कि मीडिया के 2 लोग या 3 लोग मौजूद थे, मैडम ने सिर्फ उन लोग को बुलाया
और हम लोग को अवॉइड कर दिया। इसलिए मेरा समिशन उस समय ये था, या तो आधे घंटे बाद बैठक अब स्टार्ट करो और सबको फोन करके पहले बुला लो, या इन लोग से आग्रह कर लो कि भाई चूंकि सबको नोटिस 5 बजे का है, इसलिए प्लीज सब लोग रहें, क्योंकि वरना यही मैसेज जाता कि कुछ लोगों को बुलाया गया और हमें अवॉइड किया गया। तो मैंने इसलिए ये बात इसलिए करी क्योंकि मैंने कहा जैसे आपने कहा, तो मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक बहुत रॉन्ग मैसेज जाता, इसलिए मैंने कहा या सबका करें या किसी का ना करें, क्योंकि हमारे लिए सब समान है। जैसे सब नगर पालिका को भी समान नजर से देखते हैं, तो ओनली दैट वाज आवर इंटेंशन। और आप सभी यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ा डर रही थी, बीच में मैंने साकेत भैया से कही, साकेत भैया बोले आप क्यों डरती हो? मैंने कहा भैया मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग, मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव हो गया है। आई टेल यू, सोशल मीडिया क्योस क्रिएट करता है, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि जो भी पत्रकार है उसको अपनी सीमाएं पता है, उसको ये पता है कि कितना लिखना है। और मैं आपको सही बता रही हूँ,